200 साल पहले की बात है। उत्तर में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम था सल्तनत ए गजनी। इस सल्तनत का बादशाह था सुल्तान महमूद। वो बहुत ताकतवर मगर जालिम भी था। सुल्तान महमूद का महल शहर के बीचों बीच था। आलीशान महल, सैकड़ों कमरे, ऊंची दीवारें और हर कोने में मुहाफिजा, रक्षक। लेकिन इस महल में एक राज छुपा था, ऐसा राज जिसकी वजह से हर रात किसी न किसी को खौफ आता था। आज की रात 14वीं का चांद था। पूरा महल चांदनी में नहाया हुआ था। सुल्तान महमूद अपने खास कमरे में था। इस कमरे में सिर्फ 5 लोग दाखिल हो सकते थे। वजीर आजम काजी हसन, 60 बरस का बूढ़ा, बहुत अक्लमंद, सुल्तान का सबसे करीबी मुशीर, सलाहकार। सिपह सालार खान, 50 बरस का, फौज का सरबराह, बहुत ताकतवर। शहजादा इमरान, सुल्तान का इकलौता बेटा, 30 बरस का, जवान और पुरजोश। शाही हकीम दाऊद, 40 बरस का, सुल्तान का जाती डॉक्टर। ख्वाजा सरा बिलाल, 45 बरस का, सुल्तान का सबसे वफादार खादिम। आज रात सुल्तान ने इन 5 को बुलाया था। तुम सबको बुलाने की एक खास वजह है, सुल्तान ने कहा। उसकी आवाज में सख्ती थी। 5 ने तवज्जो ध्यान से सुना। मुझे पता चला है कि तुम में से कोई एक गद्दार है। यह सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। काजी हसन ने कहा, सुल्तान सलामत, ये कैसे मुमकिन है? हम सब तो आपके वफादार हैं। वफादार? सुल्तान ने कहखा लगाया। मेरे जासूसों ने मुझे बताया है कि दुश्मन सल्तनत के साथ कोई राब्ता, संपर्क कर रहा है और वह शख्स इस कमरे में मौजूद है। सिपह सालार खान ने गुस्से में कहा, सुल्तान, मुझ पर शक? मैंने अपनी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारी है। मैं जानता हूं, सुल्तान ने कहा, लेकिन शक तो है। इसीलिए उसने अपने दस्ते खाने डेस्क से एक खत निकाला। मैंने एक खास जासूस को बुलाया है। वह कल सुबह आएगा और तहकीकात, जांच करेगा। और जब तक वह नहीं आता, तुम सब इस महल में रहोगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। शहजादा इमरान ने कहा, लेकिन अब्बा जान, ये तो कैद जैसा है। ये तुम्हारी हिफाजत भी है और तहकीकात भी। अब जाओ अपने अपने कमरों में। 5 ने सर झुकाया और चले गए। आधी रात का वक्त था। महल में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मुहाफिजों के कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी। सब मुहाफिज दौड़े। चीख सुल्तान के कमरे से आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया तो जो मंजर देखा वह दिल दहला देने वाला था। सुल्तान महमूद अपने तख्त पर मुर्दा पड़ा था। उसके सीने में खंजर घुसा हुआ था। खून का तालाब बन चुका था। मुहाफिजों के सरबराह ने फौरन हुक्म दिया, महल के तमाम दरवाजे बंद करो, कोई बाहर न जाने पाए। 5 मिनट में वे 5 लोग भी आ गए जिन्हें सुल्तान ने बुलाया था। काजी हसन ने लरजती, कांपती आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? सिपह सालार खान ने चीख कर कहा, कातिल कौन है? किसने हमारे सुल्तान को मारा? शहजादा इमरान रो रहा था। अब्बा जान, अब्बा जान। हकीम दाऊद ने जल्दी से नब्ज चेक की। फौत, मृत्यु हो चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट हुए। ख्वाजा सरा बिलाल जमीन पर गिर गया। मेरे आका, मेरे आका। मुहाफिजों के सरबराह का नाम था कमांडर शाहीन। वह एक तेज दिमाग आदमी था। उसने कहा, सब खामोश, अब तहकीकात शुरू होंगी। उसने कमरे को गौर से देखा। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था, वहीं जहां से सब दाखिल हुए थे। खिड़कियां बंद थीं। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। यानी कमांडर शाहीन ने कहा, कातिल अंदर से है। और सबसे अहम बात, सुल्तान ने कहा था कि सिर्फ 5 लोग इस कमरे में आ सकते हैं। उसने 5 की तरफ देखा। यानी कातिल तुम में से कोई एक है। काजी हसन ने सख्त लहजे में कहा, यह इल्जाम है, हम में से कोई कातिल नहीं। तो फिर कातिल कौन है? कमांडर शाहीन ने पूछा। बताओ, तुम सब कहां थे जब कत्ल हुआ? काजी हसन ने कहा, मैं अपने कमरे में था, नमाज पढ़ रहा था। कोई गवाह? नहीं, मैं अकेला था। सिपह सालार खान ने कहा, मैं फौजी दस्तावेजात देख रहा था अपने कमरे में। गवाह? मेरा गुलाम था। शहजादा इमरान ने कहा, मैं बाग में टहल रहा था। कोई देखा तुम्हें? नहीं, रात थी, अंधेरा था। हकीम दाऊद ने कहा, मैं अपने कमरे में दवाएं तैयार कर रहा था। अकेले? जी हाँ।
ख्वाजा सरा बिलाल ने कहा, मैं बावर्ची खाने में था, सुल्तान के लिए दूध गर्म कर रहा था। किसी ने देखा? बावर्ची ने। कमांडर शाहीन ने सोचा, तो चार में से किसी का अलीबी एलिबाई मजबूत नहीं, सिर्फ सिपह सालार और ख्वाजा सरा के गवाह हैं। उसने दोबारा कमरे को देखा। खंजर बहुत खास था, उस पर सोने की नक्काशी थी। यह खंजर किसका है? सबने देखा। शहजादा इमरान का चेहरा सफेद हो गया। यह तो मेरा खंजर है। क्या? सब चौंक गए। कमांडर शाहीन ने कहा, तुम्हारा खंजर? यानी तुमने अपने बाप को मारा? नहीं नहीं, शहजादा चीखा, मैंने नहीं मारा। यह खंजर तो मेरे कमरे में था, किसी ने चुराया होगा। बहुत आसान बहाना है। मैं सच कह रहा हूं, काजी हसन ने कहा। कमांडर, इतनी जल्दी फैसला ना करो। शहजादा अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। मोहब्बत? कमांडर ने तंज से कहा, या फिर तख्त की ख्वाहिश? शहजादा इमरान रोने लगा। तभी सिपह सालार खान ने कुछ देखा। रुको, वह देखो! सुल्तान की मेज पर एक कागज पड़ा था। कमांडर शाहीन ने कागज उठाया और पढ़ा, जो गद्दार है वह आज रात खत्म हो जाएगा। मैं सब जानता हूं। सुल्तान महमूद, यह सुल्तान की अपनी तहरीर थी। यानी सुल्तान को पता था कि कौन गद्दार है, कमांडर ने कहा, लेकिन उसने नाम नहीं लिखा। काजी हसन ने कहा, शायद वह आज रात उस गद्दार को पकड़ने वाला था, लेकिन गद्दार ने पहले हमला कर दिया। मुमकिन है, हकीम दाऊद ने कहा, लेकिन एक सवाल है, अगर कातिल इन 5 में से है तो वह अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद था। यह सवाल सबको हैरान कर गया। कमांडर शाहीन ने दरवाजे को चेक किया। दरवाजा अंदर से बंद था, छटकनी लगी हुई थी। यह कैसे मुमकिन है, उसने सोचा। अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो कातिल बाहर कैसे गया? ख्वाजा सरा बिलाल ने कहा, शायद खुदकुशी हो। नहीं, कमांडर ने कहा, खंजर का जाविया देखो, यह किसी और ने मारा है। अचानक सिपह सालार खान ने कहा, मैं जानता हूं। सब ने उसकी तरफ देखा। इस महल में खुफिया रास्ते हैं, शायद कातिल ने खुफिया रास्ते से फरार किया। यह सुनकर सबको झटका लगा। काजी हसन ने कहा, खुफिया रास्ते? मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, शहजादे ने कहा। सिपह सालार ने कहा, यह रास्ते सिर्फ शाही खानदान को मालूम है। सुल्तान ने मुझे एक बार बताया था। तो फिर तुम जानते हो कहां हैं ये रास्ते? नहीं, सिर्फ इतना पता था कि हैं। कमांडर शाहीन ने कमरे की दीवारों को टटोलना शुरू किया। अचानक एक दीवार में खुफिया दरवाजा खुल गया। सब हैरान रह गए। दरवाजे के पीछे एक तंग रास्ता था, अंधेरा और खौफनाक। कमांडर ने मशाल ली और अंदर गया। बाकी सब भी पीछे पीछे गए। रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद वे एक झेरे जमीन कमरे में पहुंचे और वहां जो देखा वह और भी हैरत अंगेज था। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं। तीनों लाशें बहुत पुरानी थीं, महीनों पुरानी। यह क्या है? काजी हसन की आवाज कांप रही थी। कमांडर शाहीन ने लाशों को देखा। तीनों के गले कटे हुए थे। ये कत्ल हैं और ये नए नहीं, पुराने हैं। हकीम दाऊद ने लाशों को चेक किया। इनको मरे कम अज कम 3 महीने हो चुके। लेकिन ये लोग कौन हैं? अचानक शहजादा इमरान ने एक लाश को पहचान लिया। यह तो ख्वाजा उस्मान है, वह ताजिर जो 3 माह पहले गायब हो गया था। और यह दूसरा, सिपह सालार ने कहा, यह तो साबिक पूर्व वजीर है जो 4 माह पहले मर गया था। काजी हसन ने तीसरी लाश देखी और हैरान रह गया। और यह तो शाही खजांची है जो 5 माह पहले बीमार होकर मरा था। कमांडर शाहीन को समझ आ गई, यानी ये लोग बीमार या गायब नहीं हुए थे, इन्हें कत्ल किया गया था। लेकिन किसने और क्यों? सबके जहन में सवालात घूम रहे थे। तभी ख्वाजा सरा बिलाल ने जमीन पर कुछ देखा। देखो, यह क्या है? जमीन पर एक कागज पड़ा था। कमांडर ने कागज उठाया और पढ़ा, जो सच जानता है वह जिंदा नहीं रह सकता। यह खत किसने लिखा था और इस सच से क्या मुराद थी? वापस ऊपर आकर कमांडर शाहीन ने सबको बिठाया। अब सब कुछ वाजे हो रहा है। सुल्तान को किसी राज का पता था और जिसको वह राज मालूम हुआ उसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन क्या राज? और कातिल कौन? काजी हसन ने कहा, शायद सुल्तान खुद ये कत्ल कर रहा था।
नहीं, शहजादे ने चीख कर कहा, मेरे अब्बा जान ऐसे नहीं थे। लेकिन वो जालिम तो थे। शहजादा खामोश हो गया। कमांडर शाहीन ने कहा, मेरे ख्याल में सुल्तान ने ये कत्ल नहीं किए, बल्कि उन्हें इस राज का पता चला और इसीलिए उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन किसने? तभी एक मुहाफिज रक्षक भागता हुआ आया। कमांडर साहब, बड़ी खबर है। क्या हुआ? हमें शाही खजाने में कमी मिली है, बहुत सारा सोना गायब है। सब चौंक गए। काजी हसन ने कहा, सोना गायब? कितना? तकरीबन 10,000 अशरफियां। ये बहुत बड़ी रकम थी। कमांडर को ख्याल आया, तो यही राज है। कोई शाही खजाना लूट रहा था और जिस जिस को पता चला उसे मार दिया। खजांची को पता चला, मारा गया। वजीर को शक हुआ, मारा गया। ताजिर ने कुछ देख लिया, मारा गया। और सुल्तान को सब पता चल गया, उसे भी मारा गया। सबको समझ आने लगी। लेकिन चोर कौन है? सिपह सालार ने पूछा। कमांडर शाहीन ने पांचों को देखा। तुम में से कोई एक। कमांडर शाहीन ने फैसला किया कि हर एक से अलग अलग बात की जाए। पहले उन्होंने काजी हसन को बुलाया। काजी साहब, आप 60 साल से इस महल में हैं, क्या आपको शाही खजाने में चोरी का इल्म था? काजी हसन ने सर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। झूठ मत बोलो, आप प्रधानमंत्री हैं, खजाने तक आपकी रसाई पहुंचा है, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। कमांडर ने अचानक सवाल किया, सुल्तान ने आपको कल रात क्यों बुलाया था? काजी घबरा गया। वो कह रहे थे कि कोई गद्दार है और आपको लगा कि वो आपकी तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, तो फिर आप इतने घबराए क्यों हैं? काजी हसन चुप हो गया। फिर सिपह सालार खान को बुलाया। सिपह सालार, आप फौज के सरबराह प्रमुख हैं, आपको बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है, फिर भी आप पर कर्जे हैं, क्यों? सिपह सालार का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा जाति निजी मामला है। जाति या जुए की लत? सिपह सालार की आंखें फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानता हूं। तुम रात को छुपकर जुआ खेलने जाते हो और बहुत सारे कर्जे हैं। हाँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तो फिर कर्जे कैसे उतारोगे? शाही खजाने से? सिपह सालार खान ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। मैंने कुछ नहीं किया। अब शहजादा इमरान को बुलाया। शहजादा, आपका खंजर कत्ल में इस्तेमाल हुआ। कैसे? शहजादा रो रहा था। मुझे नहीं पता। कल शाम मेरा खंजर मेरे कमरे में था। किसी ने चुराया होगा। कौन चुरा सकता है? आपके कमरे में कौन आ सकता है? ख्वाजा सरा बिलाल, वो सफाई करता है। और कोई नहीं? कमांडर ने सोचा। बताओ, आप अपने वालिद से नाराज थे? नहीं, झूठ मत बोलो। सुल्तान आपको तख्त नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे आप अभी नादान हैं। शहजादा का चेहरा सुर्ख हो गया। हाँ, वो मुझे तख्त नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। अब हकीम दाऊद की बारी। हकीम साहब, आप सुल्तान के जाती डॉक्टर हैं। आपके पास जर है? जी हाँ, इलाज के लिए या कत्ल के लिए? हकीम घबरा गया। मैं डॉक्टर हूं। मैं जाने बचाता हूं, लेता नहीं। लेकिन आप सुल्तान से डरते थे? क्यों? क्योंकि सुल्तान को पता चला था कि आपने गलत इलाज से एक मरीज को मार दिया था। हकीम का चेहरा पीला पड़ गया। वो गलती थी, हादसा था, या जानबूझकर? और सुल्तान आपको सजा देना चाहते थे? आखिर में ख्वाजा सरा बिलाल को बुलाया। बिलाल, तुम सुल्तान के सबसे करीबी खादिम हो। तुम हर राज जानते हो। जी हाँ। तो क्या तुम जानते थे कि सुल्तान किसको गद्दार समझते थे? बिलाल ने सर हिलाया। नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया। अजीब बात है, तुम हर बात जानते हो लेकिन ये नहीं। सुल्तान ने मुझसे कहा था कि यह बहुत खफिया बात है। कमांडर ने बिलाल की आंखों में देखा। बिलाल, तुम्हारे भाई को सुल्तान ने 5 साल पहले फांसी दी थी, क्यों? बिलाल का चेहरा सख्त हो गया। वो चोर था। नहीं, वो बेगुनाह था, लेकिन सुल्तान ने उसे सजा दे दी। बिलाल की आंखें भर आईं। हाँ, मेरा भाई बेगुनाह था। तो तुम बदला लेना चाहते थे? नहीं, मैं अपने आका का वफादार था। कमांडर शाहीन ने तमाम बयानात सुने और सोचने लगा। सबके पास मकसद था। काजी हसन शायद खजाना चुरा रहा था और सुल्तान को पता चल गया। सिपह सालार खान, कर्जे थे, पैसे की जरूरत थी।
शहजादा इमरान। तख्त चाहिए था। हकीम दाऊद। सुल्तान से डर था कि वो उसे सजा देगा। ख्वाजा सरा बिलाल बदला लेना चाहता था, लेकिन असल कातिल कौन था? अगली सुबह कमांडर शाहीन ने महल की मुकम्मल तलाशी लेने का हुक्म दिया। मुहाफिजों ने हर कमरे को चेक किया और फिर शहजादा इमरान के कमरे से कुछ मिला। एक मुहाफिज भागता हुआ आया। कमांडर साहब देखें ये। उसने एक थैला दिखाया। थैले में सोने की अशरफियां थीं, तकरीबन 100 अशरफियां। ये कहां से मिली? शहजादा के बिस्तर के नीचे से। सब ने शहजादा की तरफ देखा। शहजादा इमरान का मुंह खुला का खुला रह गया। ये मेरे कमरे में कैसे आई? तुम ही बताओ, कमांडर ने सख्ती से कहा। मैं नहीं जानता, मैंने ये अशरफियां नहीं रखी। काजी हसन ने कहा। शहजादा अब सच बोल दो, तुमने अपने वालिद को मारा और खजाना लूटा? नहीं, मैं कसम खाता हूं। लेकिन तभी हकीम दाऊद ने कुछ देखा। रुको, ये अशरफियां देखो, इन पर निशान है। कमांडर ने गौर से देखा। हर अशरफी पर एक खास निशान था, एक छोटा सा नक्श। ये निशान क्या है? हकीम ने कहा। यह शाही खजाने का निशान है। जो अशरफियां 3 माह पहले ढाली गई थीं, इन पर यह निशान है। यानी ये वही अशरफियां हैं जो चोरी हुई थीं। शहजादे ने चीख कर कहा। मैंने नहीं चुराई, किसी ने मेरे कमरे में रखी होंगी। सिपह सालार खान ने कहा। शहजादा हमें अफसोस है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन कमांडर शाहीन को कुछ अजीब लगा। ये बहुत आसान है। बहुत ज्यादा आसान? क्या मतलब? काजी ने पूछा। अगर शहजादा ने वाकई चोरी की थी तो वो अशरफियां अपने कमरे में क्यों रखेगा? ये तो पकड़े जाने का सबसे आसान तरीका है। सब ने सोचा, बात तो ठीक थी। तो फिर किसी ने ये अशरफियां जानबूझकर शहजादा के कमरे में रखी। किसने? वही जिसने कत्ल किया, असल चोर। तभी एक और मुहाफिज आया। कमांडर साहब, सिपह सालार खान के कमरे से भी कुछ मिला है। क्या? ये देखें। मुहाफिज ने एक खत दिखाया। खत पर लिखा था, तुम्हारा कर्ज माफ, बस एक काम करो, सुल्तान को खामोश कर दो। खत पर कोई दस्तखत नहीं था। सिपह सालार खान का चेहरा सफेद हो गया। ये मेरे पास कैसे आया? मैंने ये खत कभी नहीं देखा। झूठ! काजी हसन चीखा। तुम्हारे कमरे से मिला है, लेकिन मैंने इसे नहीं रखा। कमांडर शाहीन ने खत को गौर से देखा। यह खत नया है, कल ही लिखा गया है। तो यानी ये भी जाली सबूत है। किसी ने यह खत बनाया और सिपह सालार के कमरे में रख दिया। अब काजी हसन की बारी आई। उसके कमरे से एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, दिन 45, आज फिर 100 अशरफियां खजाने से निकाली, किसी को शक नहीं हुआ। दिन 67, सुल्तान को शक होने लगा है, मुझे एहतियात करनी होगी। दिन 89, खजांची को पता चल गया, उसे खामोश करना होगा। ये पढ़कर सब ने काजी की तरफ देखा। काजी हसन कांपने लगा। ये मेरी डायरी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी तहरीर, लिखावट है, कमांडर ने कहा। नहीं, किसी ने नकल की है, मेरी तहरीर की नकल। अब हकीम दाऊद के कमरे से एक शीशी मिली। शीशी में जहर था और इस शीशी पर खून के धब्बे थे। ये वही जहर है जो सुल्तान के खून में मिला था, एक मुहाफिज ने कहा। हकीम दाऊद का रंग उड़ गया। ये मेरी शीशी नहीं है, मेरी तो किसी ने चुराई थी। कब? 2 दिन पहले, और तुमने बताया नहीं। मैं डर गया था। और आखिर में ख्वाजा सरा बिलाल के कमरे से सबसे हैरत अंगेज चीज मिली, एक खूनी कपड़ा। कपड़े पर सुल्तान का खून था। बिलाल रोने लगा। मैंने नहीं मारा, मेरे आका, मैंने नहीं मारा। कमांडर शाहीन ने सर पकड़ लिया। हर किसी के खिलाफ सबूत थे, लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि 5 ने मिलकर कत्ल किया? नहीं, कुछ गड़बड़ थी। ये सब झूठे सबूत हैं, कमांडर ने चीख कर कहा। क्या? सब हैरान हुए। किसी ने ये सारे सबूत जानबूझकर रखे हैं ताकि सब पर शक हो। लेकिन क्यों? ताकि असल कातिल छुप जाए। असल कातिल कौन है? कमांडर शाहीन ने सोचा और फिर उसे ख्याल आया। मैं समझ गया, कातिल कौन है? सब ने हैरत से देखा। कौन? कमांडर शाहीन ने सबको एक कमरे में जमा किया। मैंने सब समझ लिया है, कातिल कौन है और उसने यह सब कैसे किया। सब ने तवज्जो ध्यान से सुना। पहले सोचें,
इन पांचों में से किसकी सबसे ज्यादा रसाई पहुंच थी? काजी हसन ने कहा, हम सबकी थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसकी हर जगह रसाई थी, हर कमरे में, हर वक्त? सब ने सोचा। ख्वाजा सरा बिलाल, सिपह सालार ने कहा। वह सफाई के लिए हर कमरे में जाता था। बिल्कुल, कमांडर ने कहा। बिलाल की आंखें फटी रह गईं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कमांडर ने कहा, तुमने ही सबके कमरों में झूठे सबूत रखे। तुमने शहजादा का खंजर चुराया, तुमने हकीम की जहर की शीशी चुराई। नहीं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मकसद था। तुम्हारे भाई को सुल्तान ने बेगुनाह फांसी दी थी। बिलाल रोने लगा। हाँ, मेरा भाई बेगुनाह था, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन तभी हकीम दाऊद ने कहा, रुको, एक सवाल है। क्या? अगर बिलाल ने कत्ल किया तो उसने सुल्तान के कमरे में दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? यह सवाल सबको याद आया। कमांडर शाहीन की भी समझ में नहीं आया। हाँ, दरवाजा तो अंदर से बंद था, शायद खुफिया रास्ते से निकल गया। काजी ने कहा, नहीं, खुफिया रास्ते का दरवाजा भी बंद था, तो फिर कातिल बाहर कैसे निकला? तभी शहजादा इमरान ने कहा, एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? कल रात जब मैं बाग में टहल रहा था, मैंने किसी को सुल्तान के कमरे की खिड़की से बाहर आते देखा। सब चौंक गए। क्या? लेकिन खिड़की तो बहुत ऊंची है। हाँ, लेकिन मैंने एक साया देखा था, जैसे कोई रस्सी से उतर रहा हो। कमांडर शाहीन के जहन में बिजली कौंधी। चलो, खिड़की पर चलते हैं। सब बाहर गए। कमांडर ने जमीन को गौर से देखा और वाकई घास पर निशानात थे। देखो, यहां कोई खड़ा था, और यह देखो, उसने दीवार को छुआ। रस्सी के निशानात, यानी कातिल खिड़की से बाहर गया। लेकिन खिड़की अंदर से बंद कैसे थी? कमांडर ने खिड़की को गौर से देखा और फिर उसे एक चालाकी नजर आई। देखो, यह खिड़की की कुंडी, इसे बाहर से भी बंद किया जा सकता है, एक पतली तार से। वाकई कुंडी के पास तार के निशानात थे। तो कातिल ने यह किया, पहले सुल्तान को मारा, फिर खुफिया रास्ते से नीचे गया, बाहर से रस्सी के सहारे खिड़की तक चढ़ा, तार से खिड़की की कुंडी बंद की और रस्सी से नीचे उतर गया। वाह, क्या चालाकी थी! लेकिन फिर भी, काजी ने कहा, कातिल कौन है? कमांडर ने कहा, वह शख्स जो इतना फुर्तीला हो कि रस्सी पर चढ़ सके, इतना चालाक हो कि यह सब सोच सके और सबके कमरों तक रसाई हो। सबने बिलाल की तरफ देखा। बिलाल, तुम हो? बिलाल ने सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। कमांडर ने करीब जाकर कहा, बिलाल, अब एतराफ स्वीकार कर लो, तुमने अपने भाई का बदला लेने के लिए यह सब किया। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठ गया और फिर हंसने लगा, एक अजीब खौफनाक हंसी। हाँ, मैंने किया। मैंने वह जालिम सुल्तान को मार दिया। सब हैरान रह गए। मेरे भाई को उसने बेगुनाह फांसी दी थी, मेरे भाई को। बिलाल चीखा, मैंने 15 साल इंतजार किया, 15 साल, और आज मैंने बदला ले लिया। और खजाने की चोरी? कमांडर ने पूछा। हाँ, मैंने खजाना भी चुराया, आहिस्ता आहिस्ता, 3 साल से। और जिन लोगों को पता चला? बिलाल की आंखें सुर्खा हो गईं। हाँ, मैंने उन्हें मार दिया, खजांची को, वजीर को, ताजिर को। और जब सुल्तान को पता चला तो मैंने उसे भी मार दिया और सबके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए झूठे सबूत रख दिए। कमांडर ने कहा, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। क्या? शहजादा ने तुम्हें देख लिया था। बिलाल का चेहरा सफेद हो गया। लेकिन तभी एक और हैरत अंगेज वाकया हुआ। अचानक हकीम दाऊद ने कहका लगाया, क्या बेवकूफ हो तुम सब, क्या बेवकूफ! सब ने हैरत से हकीम की तरफ देखा। हकीम ने कहा, बिलाल ने कत्ल नहीं किया। क्या? मैंने किया। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। हकीम दाऊद हंसता हुआ बोला, हाँ, मैंने सुल्तान को झड़ दिया था, उसके दूध में। लेकिन खंजर, वो मैंने बाद में घुसाया ताकि लगे कि किसी ने छुरा मारा है। कमांडर शाहीन हैरान था। लेकिन तुमने क्यों? क्योंकि सुल्तान ने मेरी बेटी को कत्ल किया था। क्या? हकीम की आंखों में नफरत थी। 10 साल पहले मेरी बेटी शाही महल में काम करती थी। सुल्तान ने उस पर ज्यादती की
और फिर उसे कत्ल कर दिया। सब खामोश हो गए। मैंने उस दिन से इंतकाम की मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। और खजाने की चोरी? काजी ने पूछा। हकीम ने कहा, वह तो बिलाल ने की थी। बिलाल ने सर झुकाया। जब मुझे पता चला कि बिलाल चोरी कर रहा है तो मैंने उसका फायदा उठाया। कैसे? मैंने सबको फंसाने के लिए झूठे सबूत रखे, और बिलाल को भी। और खुफिया कमरे में लाशें? हकीम दाऊद ने कहा, वो 3 लाशें, वो भी मैंने मारी। सबको झटका लगा। क्यों? हकीम ने एक सांस ली। खजांची को पता चल गया था कि बिलाल चोरी कर रहा है। वह सुल्तान को बताने जा रहा था। मैंने उसे मार दिया। और वजीर को मेरी बेटी के कत्ल का राज मालूम था। वह ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे भी मार दिया। और ताजिर? हकीम की आंखों में शैतानी चमक आई। ताजिर ने मुझे खुफिया रास्ते से लाशें छुपाते देख लिया था। उसे भी मारना पड़ा। काजी हसन ने कहा, यानी तुम सीरियल किलर हो? तुमने 4 लोगों को मारा? नहीं, हकीम चीखा। 5? क्या? हकीम हंसा। तुम्हें लगता है सुल्तान की रानी बीमारी से मरी थी? नहीं, मैंने उसे भी झड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि सुल्तान ने मेरी बेटी को मारा है, और वह खामोश रही। शहजादा इमरान रोने लगा। तुमने मेरी मां को मारा? हाँ, और अब? हकीम ने अचानक अपनी जेब से एक खंजर निकाला। अब तुम सबको मारना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, कमांडर शाहीन ने तलवार निकाल ली। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। कमरे में तलवारों की आवाज गूंजने लगी। हकीम दाऊद बहुत तेज था, लेकिन कमांडर भी कम नहीं था। चंद मिनट की लड़ाई के बाद कमांडर ने हकीम का हाथ मरोड़ दिया। खंजर गिर गया। मुहाफिजों ने हकीम को पकड़ लिया। लेकिन तभी सबसे बड़ा धमाका हुआ। काजी हसन ने कहा लगाया, वाह वाह, क्या ड्रामा था। सबने हैरान होकर काजी की तरफ देखा। काजी ने कहा, लेकिन एक मसला है। क्या? हकीम ने झूठ बोला। हकीम दाऊद हैरान हुआ। क्या? काजी हसन ने कहा, तुमने सुल्तान को नहीं मारा, मैंने मारा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कमांडर शाहीन ने कहा, यह क्या बकवास है? काजी ने बड़े इत्मीनान से कहा, कोई बकवास नहीं, सच है। लेकिन कैसे? काजी हसन ने समझाया। पहले हकीम ने सुल्तान के दूध में जहर मिला दिया, लेकिन वह जहर काफी नहीं था। सुल्तान बेहोश हुए लेकिन मरे नहीं। फिर मैं आया। मैं खुफिया रास्ते से उसके कमरे में दाखिल हुआ, और मैंने शहजादा का खंजर लिया जो बिलाल ने चुराया था और मुझे दिया था, और सुल्तान के सीने में घुसा दिया। शहजादा इमरान चीखा, तुमने मेरे अब्बा को मारा? हाँ, काजी ने बेशर्मी से कहा। लेकिन क्यों? काजी की आंखों में आग आ गई। क्योंकि 30 साल पहले सुल्तान ने मेरे भाई को कत्ल किया था और मेरा पूरा खानदान बर्बाद किया था। मैंने उस दिन से इंतकाम की कसम खाई थी। और खजाने की चोरी? वह मैंने शुरू की थी। बिलाल मेरा मददगार था। बिलाल ने सर झुकाया। हम दोनों ने मिलकर 3 साल से चोरी की, और जब किसी को पता चला, मैंने हकीम को इस्तेमाल किया। कैसे? मैंने हकीम से कहा कि उसकी बेटी का कातिल खजांची था। उसने खजांची को मार दिया। फिर मैंने कहा कि वजीर भी मुलव्विस शामिल था। उसने वजीर को मार दिया, और ताजिर के लिए भी यही किया। हकीम दाऊद को समझ आ गई। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मुझसे कत्ल करवाए। बिल्कुल, काजी हंसा। और तुम बेवकूफ अपनी बेटी का बदला लेने में लगे रहे। कमांडर शाहीन को सब समझ आ गया। तो असल मास्टरमाइंड तुम थे। बिल्कुल, मैंने सब कुछ प्लान किया था और सबको अपने जाल में फंसाया। काजी ने फखर से कहा, मैंने 30 साल इंतजार किया और आज मैंने कामयाबी हासिल की। सिपह सालार खान ने गुस्से में कहा, तुमने हमें भी फंसाया, झूठे सबूत रखे। हाँ, ताकि सब पर शक हो और मैं बच जाऊं। लेकिन तभी सबसे हैरत अंगेज मोड़ आया। शहजादा इमरान ने आहिस्ता से कहका लगाया, वाह क्या खेल था। सबने हैरान होकर शहजादा की तरफ देखा। शहजादा ने कहा, लेकिन एक मसला है काजी साहब। क्या? तुमने मेरे अब्बा को नहीं मारा? काजी हैरान हुआ। क्या बकवास है, मैंने खुद खंजर घुसाया था। शहजादा मुस्कुराया, हाँ तुमने खंजर घुसाया, लेकिन एक लाश में। क्या? शहजादा इमरान ने समझाया,
वह जो तुमने मारा वह मेरे अब्बा नहीं थे। तो वह मेरे अब्बा का डमी था, एक शक्ल वाला आदमी जिसे हमने पहले ही मार दिया था। सबको धक्का लगा। काजी चीखा, लेकिन क्यों? शहजादा ने कहा, क्योंकि हम जानते थे कि कोई मेरे अब्बा को मारना चाहता है, इसीलिए हमने एक जाल बिछाया। और असल सुल्तान। शहजादा ने एक खुफिया दरवाजा खोला और वहां से खुद सुल्तान महमूद बाहर आया, जिंदा, सही सलामत। सबकी चीखें निकल गईं। यह कैसे मुमकिन है? सुल्तान महमूद ने सख्त आवाज में कहा, हम जानते थे कि हमारे इर्द गिर्द गद्दार हैं, इसलिए हमने यह ड्रामा किया। हमने एक शक्ल वाले आदमी को झड़ देकर मारा और उसे अपने बिस्तर पर लिटाया। फिर देखा कि कौन कौन आता है। काजी हसन के पैरों तले जमीन निकल गई। सुल्तान ने कहा, काजी हसन, तुमने खयानत की, तुमने खजाना चुराया और तुमने हमें मारने की कोशिश की। और बिलाल, तुम भी गद्दार हो। और हकीम, तुम भी गद्दार हो। तीनों के चेहरे सफेद हो गए। कमांडर शाहीन ने कहा, वाह सुल्तान, क्या मंसूबा था। सुल्तान ने कहा, हम चाहते थे कि सारे गद्दार सामने आ जाएं। और आ गए। अब इन तीनों को फांसी दी जाएगी। तीनों मुजरिमों ने रहम की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन शाही दरबार लगा। तीनों मुजरिमों को पेश किया गया, काजी हसन, ख्वाजा सरा बिलाल, हकीम दाऊद। सुल्तान ने फैसला सुनाया, काजी हसन, तुमने हमारी सल्तनत से खयानत की, खजाना चुराया और हमारा कत्ल करने की कोशिश की। तुम्हारी सजा है मौत। बिलाल, तुमने भी चोरी में साथ दिया, तुम्हारी सजा है उम्र कैद। हकीम दाऊद, तुमने हमारी महबूब बेगम को कत्ल किया और 3 और बेगुनाहों को भी, तुम्हारी सजा है मौत। तीनों को ले जाया गया, लेकिन दरबार में एक सवाल अभी बाकी था। सिपह सालार खान ने पूछा, सुल्तान सलामत, लेकिन असल में आपकी बेगम कैसे मरी? सुल्तान का चेहरा उदास हो गया। हमारी बेगम वाकई बीमारी से मरी, हकीम ने झूठ बोला था। और हकीम की बेटी? सुल्तान ने आह भरी। उसका किस्सा भी अजीब है। क्या? 10 साल पहले हकीम की बेटी शाही महल में काम करती थी। एक दिन वह एक शहजादे से मोहब्बत कर बैठी। कौन शहजादा? हमारा चचाजाद भाई, जो अब मर चुका है। फिर वह शहजादा उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन हमने नहीं माना। क्यों? क्योंकि वह लड़की हकीम की बेटी थी, आम खानदान से, और शहजादे को शाही खानदान में शादी करनी थी। सुल्तान की आवाज भरी हुई थी। हमने शहजादे को जबरन, जबरदस्ती किसी और से शादी करवाई और उस लड़की को महल से निकाल दिया। फिर लड़की को जंगली दरिंदों ने निगल लिया होगा। सब खामोश हो गए। हकीम को लगा कि हमने उसकी बेटी को मारा, लेकिन नहीं, हमने नहीं मारा, और उसने बदला लेने के लिए आपकी बेगम को मार दिया। हाँ, गलतफहमी में। शहजादा इमरान ने कहा, अब्बा जान, तो असल में गलती हमारी थी। सुल्तान ने सर झुका लिया। हाँ बेटा, हमने गलती की। हमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और इसके नतीजे में यह सब हुआ। दरबार खत्म हुआ। 3 दिन बाद काजी हसन और हकीम दाऊद को फांसी दे दी गई। बिलाल को उम्र कैद हो गई, लेकिन सुल्तान महमूद को कोई चैन नहीं मिला। उसे एहसास हो गया था कि उसकी गलतियों ने कितनी तबाही मचाई। कुछ महीने बाद सुल्तान ने ऐलान किया, आज से हम अपना तख्त अपने बेटे इमरान को दे रहे हैं। सब हैरान हुए। हमने बहुत गलतियां की, अब हम सिर्फ इबादत करेंगे और अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करेंगे। शहजादा इमरान ने बाप के पांव छुए और यूं सल्तनत ए गजनी में एक नया दौर शुरू हुआ। नए बादशाह इमरान ने सबसे पहले ऐलान किया, अब से कोई भी शादी मोहब्बत की बुनियाद पर कर सकता है, चाहे वह शाही खानदान हो या आम। लोगों ने खुशी से नारे लगाए। सुल्तान के जालिमाना फैसलों ने कितनी तबाही मचाई। गलत फहमियां। हकीम ने गलत फहमी में बेगुनाह को मारा। इंतकाम की आग। काजी और बिलाल का इंतकाम उन्हें तबाह कर गया। सच की जीत। आखिर में सच सामने आया। माफी की ताकत। सुल्तान ने अपनी गलती मानी।